मैं अशोक श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी एवं अध्यक्ष पूर्वांचल भोजपुरी महासभा आज सर्वभाषा ट्रस्ट के बैनर तले आप उपस्थित हूँ। मुझे आज विषय दिया गया है वर्तमान समाज की दशा और दिशा। मैं अशोक श्रीवास्तव इस विषय पर चर्चा करते समय सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसी भी समाज का निर्माण मनुष्य के अभाव में नहीं किया जा सकता और मनुष्य की जो अपनी परिभाषा होनी चाहिए उस परिभाषा को पूर्ण करने के लिए ऐसा भी नहीं सोचा जा सकता कि वो समाज से दूर रह करके जो मनुष्य की परिभाषा है उसको पूरा कर सके। हम समाज में रहते हैं, हमारा दायित्व है। विशेष तौर से मैं उन लोगों के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा जो रोटी की समस्या से ऊपर उठ चुके हैं। उनका दायित्व बनता है कि समाज के निर्माण में अपना योगदान दें, सामाजिक परिवर्तन में अपना योगदान दें। जो कुरीतियाँ समाज में उपस्थित हो गई हैं, आ चुकी हैं, उनको दूर करने में अपना उपस्थिति और योगदान दें, ऐसा मेरा मानना है। तभी जाकर के एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। हो गया। दूसरी बात, एक अच्छे समाज के निर्माण करने के लिए जो वर्तमान में समाज चल रहा है उसमें मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, नज़दीकी से देखता हूँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि साहित्य समाज का दर्पण है। जितने भी लेखककार, कलमकार, कवि, कवयित्री समाज में उपलब्ध हैं, अपना योगदान कलम के माध्यम से समाज को सुधारने में दे रहे हैं। उनका एक विशेष दायित्व बनता है कि समाज के निर्माण के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए ही अपने लेखनी का प्रयोग करें। कहने का मतलब है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य को पढ़ने से समाज का क्या स्वरूप है वो दिखाई देना चाहिए और समाज को देखने के लिए, समाज को परखने के लिए अगर वहाँ के साहित्य को देखा जाए तो समझ में आना चाहिए कि समाज किस आधार पे और किस ओर पे चल रहा है। ऐसा मेरा मानना है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, समाज में जितने लोग उपस्थित हैं उनका एक अपना दायित्व बनता है और उस दायित्व का अगर ढंग से निर्वहन करें, एक अच्छे समाज की कल्पना की जा सकती है। इस समय लाइव में जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोगों की उपस्थिति हो चुकी है, मैं अशोक श्रीवास्तव आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने आज के लाइव होने पर अपने हमारे के हौसला अफजाई करने के लिए अपना योगदान दिया, समय दिया। फिर मैं आता हूं कि समाज के अंदर आर्थिक रूप से समृद्धि कैसे आवे, इसके लिए भी सभी लोगों का एक दायित्व बनता है, एक योगदान बनता है। जो भी आदमी जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, प्रोफेशन के माध्यम से उसका दायित्व बनता है कि समाज निर्माण में वो काम करे। एक सत्य की परिभाषा को अपने जीवन में उतारते हुए, चाहे वो व्यवसाय कर रहा है या नौकरी कर रहा है, सत्य की परिभाषा से परिपूर्ण होकर के उस काम को करता है तो निश्चित रूप से वो भी समाज के निर्माण में उसका योगदान माना जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के डेट में खास करके जो अपने देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, या उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी इसमें ह्रास होगा, वो भी हम लोगों को
अपने जीवन का एक कर्तव्य और उद्देश्य बना करके चलना होगा कि धार्मिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ समाज की स्थापना हम कैसे कर सकें, इसके लिए भी हमें काम करना होगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि समाज में एक जातिवाद, एक धर्म विशेष के लोगों का जो अपने सोचने का तरीका होता है, विशेष जाति के लोगों का जो अपना सोचने का तरीका होता है, उससे भी हम लोगों को बाहर निकलना होगा, तभी जाकर के एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। आज इस भौतिकवादी युग में जो समाज दिन पर दिन समाज के उद्देश्यों का मूल्यों का क्षय हो रहा है, उसमें भी हम सभी लोगों को अपना दिमाग लगाना होगा, अपनी सोच लगानी होगी, अपना ड्यूटी समझना होगा, तभी जाकर के हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। जाति धर्म से परे होकर के मैं आज की जो राजनीति है, राजनीति में भी जितने लोग हैं वो लोग अपने अपने ढंग से राजनीति करना चाहते हैं और वहाँ भी स्वार्थ घुस गया है। राजनीतिक परिवर्तन से भी समाज बदलता है, लेकिन जो स्वार्थ की राजनीति हो रही है उससे सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हम लोगों को समाज के निर्माण करने के लिए समाज किस दिशा में जा रहा है, इसकी कैसी दशा बननी चाहिए, इस सारे उद्देश्यों को लेकर के हमें चलना होगा और उसमें अहम भूमिका एक राजनीतिक परिवर्तन की है, इसे भी लेकर के हम लोगों को चलना होगा। तभी जाकर के हम एक अच्छे भविष्य, अपने समाज के एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं और अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। समाज में जो सामाजिक संतुलन का होना चाहिए, जो असंतुलन इस समय हो गया है, चाहे वो जातिवाद की वजह से हुआ हो या आर्थिक दृष्टिकोण से हुआ हो या राजनीतिक दृष्टिकोण से हुआ हो, उसको भी हम लोगों को समझना होगा और एक नए समाज के निर्माण में उन दोषों को अपने मन से निकाल करके समाज को अच्छा बनाने में अपना योगदान देना होगा। मैं केवल हम लोग मेरा मानना है कि केवल हम लोग ये संकल्प लेकर के चलें कि अपने जानने वाले जितने लोग हैं उनको अपने को सुधारते हुए, सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को बनाते हुए, जो अपने जानने वाले लोग हैं उन तक अपनी बात को पहुंचावें और वो लोग आगे बढ़ कर के अपनी सोच को शेयर करें, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में, इस देश में जितने भी लोग हैं उन तक अपनी सोच पहुंचेगी। सर्वभाषा ट्रस्ट एक जो मुहिम चला रहा है, उस मुहिम में सबका योगदान होगा और उस योगदान के हैसियत से सभी लोग एक अच्छे भारत, एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। ऐसा हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। मैं सर्वभाषा ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, विशेष रूप से अशोक लव जी को, जेपी द्विवेदी जी को, केशव मोहन पांडे जी, सुनील सिन्हा जी वगैरह वगैरह जो कि हमारे काफ़ी नज़दीक हैं, उनके बारे में मैं जानता हूँ। इसके अलावा बहुत ऐसे चेहरे हैं जो सर्वभाषा ट्रस्ट में अपना योगदान दे रहे हैं और एक अच्छे समाज के निर्माण करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उनका माध्यम कुछ भी हो सकता हो, चाहे वो लेखनी का माध्यम हो, चाहे लाइव सिस्टम जो वो चला रहे हैं वो माध्यम हो, या आपस में पत्राचार का माध्यम हो, टेलीफोनिक बातें हो, सोशल मीडिया का माध्यम हो, उस माध्यम को लेकर के एक अच्छे समाज का निर्माण करने में अपना योगदान दे रहे हैं। वो लोग सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक संकल्प लेकर के चलना पड़ेगा और सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए, चाहे वो लेखनी के माध्यम से हो, चाहे सोच के माध्यम से हो, चाहे शारीरिक माध्यम हो, जो भी हो, अगर हम डेडिकेटेड होते हैं एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, तो निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है लाइव होने का, और लाइव होने पर जितने लोग भी हम लोगों को सुन रहे हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचाने का जो सर्वभाषा ट्रस्ट ने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है वो सफल होता है। और उसकी सफलता ही एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए
सफल हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर्वभाषा ट्रस्ट अलग अलग विषयों पर अलग अलग लोगों को बुला करके अलग अलग विषय दे करके जो एक मुहिम चला रहा है, वो भी एक सराहनीय मुहिम है। मैं इसकी भरपूर सराहना करता हूँ और मैं समझता हूँ कि चाहे जो भी हो, विषय जो भी हो और हम लोगों का काम करने का तरीका जो भी हो, लेकिन हम सर्वभाषा ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में, समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने में, राजनीति में राजनीतिक परिवर्तन लाने में सर्वभाषा ट्रस्ट के माध्यम से हम अपना योगदान देते रहेंगे। अभी कमलेश ओझा जी भी हमारे सामने दिखाई दिए, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। बल्कि वो तो गीत और सोहर के माध्यम से पुरानी जो प्रथाएं हैं, जो कि भूलते जा रहे हैं लोग, उन प्रथाओं को अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत ऐसे कलाकार हैं, लेखककार हैं, गीतकार हैं, गजलकार हैं, कवित्री हैं, कवि हैं, ये सब लोग मिल रहा है सामाजिक परिवर्तन में। उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। अशोक लव जी अभी अभी जुड़े हैं, उनको भी मैं देख रहा हूँ और मैं नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके द्वारा जो मुहिम चलाया जा रहा है, उसी वजह से समाज में परिवर्तन लाने का जो लक्ष्य लेकर के सर्वभाषा ट्रस्ट चल रही है, उसमें कामयाबी मिल रही है। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि सर्वभाषा ट्रस्ट ने हमको भी इस मुहिम में जोड़ा और अशोक लव साहब का आशीर्वाद हमको भी मिला और लाइव होने का मौका मिला और अपने मन की बात इस विषय पर कहने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए भी मैं सर्वभाषा ट्रस्ट के तमाम जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जब भी कोई ऐसा विषय और दिया जाएगा, उस पर थोड़ा और अध्ययन कर करके समाज को परिवर्तन लाने में अपना योगदान देने का काम किया जाएगा। मुख्य रूप से फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि सामाजिक परिवर्तन तभी ला सकते हैं हम जबकि आर्थिक परिवर्तन हो, लेखनी में परिवर्तन हो, वाद विवाद का जो एक तौर तरीका होता है उसमें परिवर्तन हो, एक दूसरे से गले मिलने की सोच बढ़े और एक संकल्प के साथ भारतवर्ष कैसे अच्छा बन सके, उसके लिए हम लोग संकल्पित हों, तब जाकर के निश्चित रूप से हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं और सर्वभाषा ट्रस्ट जिस रूप को, जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहती है, उस ऊंचाई पर पहुंचने का काम वो कर सकती है। मैं पुनः अशोक श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी और अध्यक्ष पूर्वांचल भोजपुरी महासभा, इन दोनों संस्थाओं की तरफ से सर्वभाषा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और जो लक्ष्य उन्होंने दिया है उस लक्ष्य को अपना संकल्प मान करके आगे बढ़ने का, आपके सिखाए हुए दिखाए हुए रास्ते पर चलने का मैं संकल्प लेता हूं और जो भी हमारे जानने वाले लोग हैं उनसे मिल करके कैसे आपके मुहिम को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए मैं पुनः संकल्प लेता हूं और भविष्य में जब भी हमको याद किया जाएगा किसी सेवा के लिए जिससे कि सर्वभाषा ट्रस्ट को आगे बढ़ाया जा सके और इस सर्वभाषा ट्रस्ट के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया जा सके, समाज को आगे बढ़ाया जा सके, सामाजिक राजनीति को आगे बढ़ाया जा सके, इसमें मैं अपना योगदान आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक और मानसिक रूप से देता रहूँगा, ये मेरा संकल्प है। मैं समझता हूँ कि जितनी हमारे पास बुद्धि थी, जितनी हमारे पास सोच थी इस विषय पर, उसको मैंने अपने हिसाब से प्रकट किया और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कहीं हमसे कोई गलती भी हुई होगी तो पुनः आपके मार्गदर्शन में अपने को सुधार करते हुए अपने लक्ष्य को, अपने जीवन के लक्ष्य को और सर्वभाषा ट्रस्ट के लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अशोक श्रीवास्तव का प्रणाम स्वीकार हो।